तो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं टैब्लू। तो आज टैब्लू के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टैब्लू क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टैब्लू क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है, टैब्लू की प्रोडक्ट सूट, इसके किस टाइप के प्रोडक्ट आते हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो टैब्लू को यूज करती है और कैसे हम टैब्लू पब्लिक को फ्री में डाउनलोड कर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं जो टैब्लू है वो एक सेल्सफोर्स का प्रोडक्ट है। तो सेल्सफोर्स एक कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है। और ये होता क्या है इसको जानने के लिए, तो टैब्लू इज अ पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर टू क्रिएट इंटरेक्टिव एंड शेयरेबल डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स एंड विजुअलाइजेशन फ्रॉम वेरियस डेटा सोर्सेज। तो ये क्या है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा को लाकर कुछ बहुत ही आपके इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। डैशबोर्ड यानी कि जिसमें हम चार्ट और ग्राफ को शो करते हैं और जिससे हम अपने डेटा को एक पिक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एक विजुअलाइजेशन की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आपके बार चार्ट, ग्राफ्स और आपके लाइन चार्ट, इस तरह के चार्ट्स को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें डोनट चार्ट, ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स बना सकते हैं, उसमें फिल्टर्स लगा सकते हैं और फिर उससे ना हम कुछ क्या कर सकते हैं, इनसाइट भी ढूंढ सकते हैं। इट्स डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज डेटा एंड गेन इनसाइट क्विकली एंड इजिली। तो कंपनियों के पास क्या होता है, डेटा सेट होता है, तो उसको हम एक ऑर्गेनाइज वे में लगाकर, पहले तो उसको हमें ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है, तो ऑर्गेनाइज वे में लगाकर हम उसको टैब्लू का यूज कर उससे कुछ हम ग्राफ चार्ट बनाकर उससे कुछ इनसाइट निकाल सकते हैं। तो ये टैब्लू एक इस तरीके का प्रोडक्ट है। तो ये एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, अब इसके की फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है डेटा कनेक्शन। टैब्लू से हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को ला सकते हैं, जैसे सीएसवी की फाइल यानी कि स्प्रेडशीट्स होगी, एक्सेल की फाइल, एसक्यूएल की फाइल, क्लाउड सर्विसेज, पीडीएफ की फाइल, वेब से डेटा ला सकते हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लाकर हम उसमें आपको उससे हम कुछ इनसाइट्स निकाल सकते हैं, यानी कि उससे कुछ हम एनालाइज कर सकते हैं। फिर होता है विजुअल एनालिटिक्स। टैब्लू प्रोवाइड ए यूजर फ्रेंडली इंटरेक्टिव फॉर क्रिएटिंग रिच एंड डायनेमिक विजुअलाइजेशन सच एज चार्ट, ग्राफ, मैप्स एंड डैशबोर्ड्स। तो उससे मैप्स हो गए, चार्ट हो गए, ग्राफ बनाते हैं। यूजर कैन ड्रैग एंड ड्रॉप डेटा फील्ड टू क्रिएट विजुअलाइजेशन इंस्टेंटली विदाउट नीड फॉर कॉम्प्लेक्स कोडिंग। यानी कि हमें इसमें ना किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम ड्रैग और ड्रॉप करके कुछ छोटे मोटे और उसके अलावा कुछ फॉर्मुलेस लिखकर हम क्या कर सकते हैं, एक अंदर जा सकते हैं डेटा के, यानी कि हम उसके इनसाइड जाकर उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। मतलब बेसिकली इसका काम क्या हो गया, यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। अब इसके कुछ फीचर्स क्या हो गए, जैसे इंटरेक्टिविटी। टैब्लू विजुअलाइजेशन आर हाईली इंटरेक्टिव, अलाउइंग यूजर टू एक्सप्लोर डेटा डेन बाय फिल्टरिंग, ड्रिलिंग डाउन एंड highlight specific data point of interest. This interactivity foster a deeper understanding of data and enable user to uncover insight and more effectively. यानी कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें फिल्टर लगा सकते हैं डेटा, यानी कि डेट के फिल्टर लगा सकते हैं या फिर आपके ईयर के फिल्टर। मान लो हम पे 10 साल का डेटा है तो हम कुछ पर्टिकुलर डेटा का ही चार्ट ग्राफ चाहते हैं, तो हम उसमें फिल्टर करके सिर्फ उसको भी देख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनसाइट भी जा सकते हैं। ईयर से हम आपका क्वार्टर में जा सकते हैं, क्वार्टर से हम किस में जा सकते हैं, आपका क्वार्टर से आप उसका मंथ में जा सकते हैं, मंथ से आपका डेट में जा सकते हैं। यानी कि उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं डेटा को, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसको विजुअलाइजेशन की फॉर्म से उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, या उसको मतलब एक्सपैंड भी कर सकते हैं, उसको हम ब्रॉड भी कर सकते हैं, हम जैसे चाहे पिक्चर अपनी देख सकते हैं डेटा की। एडवांस एनालिटिक्स। टैब्लू ऑफर एडवांस एंड कैपेबिलिटी सच एज फोरकास्टिंग, ट्रेंड एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल फंक्शन। यूजर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड एंड अप्लाई स्टैटिकल मॉडल डायरेक्टली विद इन द सॉफ्टवेयर। यानी कि हमें अलग से कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें हम डायरेक्टली कुछ फॉर्मुलेस लगा सकते हैं। हमें सब उन फॉर्मुलेस के बारे में पता होना चाहिए और हम फोरकास्ट कर सकते हैं अपनी सेल्स को, अपने प्रॉफिट को, अपने बिजनेस के बारे में कुछ फोरकास्टिंग करके उससे कुछ इंफॉर्मेशन और भी निकाल सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो ये एक एडवांस एनालिटिक्स टूल्स हो गया इसका, कि फ्यूचर एनालिटिक्स भी बताता है आपका ये, है ना, कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं अपने डेटा के साथ। नेक्स्ट चीज होगी शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। टैब्लू प्रोवाइड ऑप्शन फॉर शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग ऑन विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड। यूजर कैन पब्लिश देयर वर्क टू टैब्लू सर्वर और टैब्लू ऑनलाइन। यानी कि इसका अपना एक सर्वर भी है और ऑनलाइन भी है, इसकी आपकी हम इसको लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी कि कंपनी है, कंपनी के अंदर आपके बहुत सारे लोग हैं, आपका बॉस है, आप अपने बॉस को शेयर करना चाहते हो तो अपने बॉस के साथ आप शेयर करके अपनी इंफॉर्मेशन उसको शेयर कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। टैब्लू डिजाइन टू हैंडल लार्ज
excuse me, large data set and complex analyze effectively. It offer features for data blending, data aggregation, optimization, ensure a fast performance even with large volume of data. यानी कि बड़े डेटा सेट पे भी काम कर सकता है और उस पर भी कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है इसका कि उसमें जो भी हम सम करना चाहते हैं, एवरेज करना चाहते हैं, मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, मिनिमम निकालना चाहते हैं, कुछ भी मीन मोड मीडियन वॉट एवर वी वांट टू शो इन फॉर्म ऑफ चार्ट एंड ग्राफ, दैट कैन बी इजिली डन विद टैबलू, जिसमें कि हमारा जो डेटा सेट है वो लार्ज डेटा सेट है और मल्टीपल सोर्सेज से हम डेटा को ला सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका कस्टमाइजेशन एंड एक्सटेंसिबिलिटी। टैबलू अलाउ यूजर टू कस्टमाइज विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड टू मीट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर हमने एक बार एक डैशबोर्ड बना दिया तो उसमें हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, उसमें फिल्टर लगा सकते हैं, उसमें हम आपके अंदर जा सकते हैं, ड्रिल डाउन कर सकते हैं डेटा में। तो ये सब चीजें भी हमारे डेटा के अंदर हो सकती है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी हम उसमें से निकाल सकते हैं। अब इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टैबलू डेस्कटॉप, टैबलू सर्वर, टैबलू ऑनलाइन, टैबलू पब्लिक और टैबलू प्रेप। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपका टैबलू पब्लिक पे काम करेंगे क्योंकि इसको हम फ्री यूज कर सकते हैं। बाकी इसके पेड वर्जन है तो वो आपको अगर कंपनी में काम करेंगे तो कंपनी आपको खरीद के देंगे और उससे आप फिर काम कर सकते हैं। अब बहुत सी कंपनियां जो टैबलू यूज कर रही है ऑल ओवर द ग्लोब, तो टैबलू एक सेल्स फोर्स का प्रोडक्ट है, उसके अलावा बहुत सी कंपनियां इसको यूज करती है। सबसे पहले जैसे नेटफ्लिक्स, ये आपका यूज करता है कंज्यूमर का बिहेवियर जानने के लिए, यूजर बिहेवियर एंड ऑप्टिमाइज कंटेंट रिकमेंडेशन एंड स्ट्रीमिंग क्वालिटी। देखिए डेटा को से हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं उस डेटा को। तो ऑप्टिमाइज करके हम क्या कर सकते हैं, किस वीडियो, किस यूजर को कौन सी पिक्चर्स पसंद आती है उसके हिसाब से रिकमेंडेशन के लिए हम टैबलू का यूज करके एनालाइज करके हम उसका एक पिक्चर निकाल सकते हैं सामने। एयरबीएनबी क्या आती है, ये भी आपकी एक कंपनी है जो कि लोगों को रेंट पर रूम देती है, घर पे होम स्टे टाइप के, तो वो भी यूज करती है। अमेजॉन से आप वाकिफ ही हैं, इतनी बड़ी कंपनी है विच इज बेसिकली एन ऑनलाइन सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जनरली प्रोडक्ट्स ही हैं इसके, सर्विसेज में क्लाउड भी बेचता है अपना। तो इस तरीके से आप इसके अलग अलग है, फेसबुक हो गया आपका, लिंक्डइन हो गया, तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां, उबर, ट्विटर, मॉक, जनरल इलेक्ट्रिकल्स, वॉलमार्ट, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी टैबलू का यूज करती है। तो ये वर्ल्ड वाइड आपका ग्लोबली इसकी प्रेजेंस है। तो ये सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है आपके लिए। अब ये प्रैक्टिस कर करके इसमें आप और अच्छे अपने डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब टैबलू के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे विजुअलाइजेशन के टूल्स मौजूद है। जैसे कि आप जानते ही हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट आता है पावर बीआई। तो लोग पावर बीआई भी सीखते हैं और क्लिक सेंस भी सीखते हैं, लुकर भी सीखते हैं, गूगल डेटा। लेकिन टैबलू एक बहुत ही मतलब जो आपके मार्केट में जो उस टाइम जो दो मेन जो आपके चल रहे हैं वो आपका टैबलू और माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। तो इन दोनों पे ही ज्यादा आपको काम करने को मिलेगा। बाकी कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए नए सॉफ्टवेयर यूज कर सकती है। कुछ कंपनियां हो सकता है गूगल डेटा स्टूडियो यूज करती है, कुछ डोमो, सीसीसेन, IBM, ये सब। अब हम इसको क्या करेंगे, आपका इंस्टॉल करना सीखेंगे कि हम इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं अपने सिस्टम में। अब फ्रेंड्स हम सीखेंगे हम टैबलू को डाउनलोड कैसे करते हैं, टैबलू पब्लिक को। तो मेरा तो ऑलरेडी डाउनलोड है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप अपना वेब ब्राउजर खोलेंगे। यहां पे लिखेंगे आप public.tableau.com। तो ये जैसे ही आप लिखेंगे ये आपका बताएगा, स्क्रीन खोल देगा और इसमें से आपको क्रिएट में से जाके करना है डाउनलोड टैबलू डेस्कटॉप पब्लिक एडिशन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको बताएगा डाउनलोड टैबलू पब्लिक। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी डिटेल करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसका सेटअप आपका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर कहीं और फिर इसको आप रन कर देंगे। जैसे मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपना अगर दिखाना चाहूँ तो मेरे पास ऑलरेडी ये है आपका, देखिए ये टैबलू का पब्लिक डेस्कटॉप 64 ये डाउनलोडेड है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर इसमें रन भी कर सकते हैं। तो इसको अब हम चला के भी देख सकते हैं। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है और मेरा यहाँ पर ये है। तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो सामने आपकी स्क्रीन आएगी। मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो public.download public.tableau.com से आपका ये डाउनलोड होगा। मैं इसका लिंक आपका डाल दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं।